राधा स्वामी जी। आज के सत्संग की बानी गुरु अर्जुन देव जी की है। राग बिलावल, महला पांचवा, गर पांचवा, चौपदे। सत्संग के वचन। पिंगुल पर्वत पार परे, खल चतुर बकीता। अब ये मजमून गुरु अर्जुन साहब लेते हैं। फरमाते हैं कि ना होने वाली बातें भी हो जाती हैं। पिंगला यानी पंगु आदमी एक कदम भी नहीं चल सकता, क्योंकि उसके हाथ पैर नहीं। लेकिन अगर उसे कोई कमाई वाला महात्मा मिल जाए और वह नाम दे दे, ये कमाई करे, तो ये अंदर खंडों ब्रह्मांडों पर चढ़ जाता है। नाम की कमाई करने से मूर्ख से मूर्ख, सियाने से सियाना हो जाता है। वहाँ BA MA सियाना नहीं, बल्कि वहाँ कमाई वाला सियाना है, क्योंकि वहाँ कमाई साथ जाएगी। गुरु अर्जुन साहब कहते हैं, जो प्राणी गोविंद दिहावे, पढ़िया अनपढ़िया परमगत पावे। अंदुले त्रिभुवन सुजिया गुर बेट पुनीता। कहते हैं, जो जन्म से अंधा है, अगर उसे कोई पूरा गुरु मिल जाए तो गुरु उसे त्रिलोकी की ही नहीं, बल्कि ब्राह्मण की आंखें खोल देता है। गुरु अर्जुन साहब कहते हैं, इसी तरह जो मूर्ख से मूर्ख है, वे रब की दरगाह में पहुंचकर सियाने बन जाएंगे, और जो पिंगले हैं वे पहाड़ों को पार कर जाएंगे। क्या मतलब? वे कमाई करके ब्रह्मा, पार ब्रह्मा, सचखंड में पहुंच जाएंगे। महिमा साधु संग की, सुनो मेरे मीता। अब महाराज जी कहते हैं कि ये साधुओं की सोहबत का असर है। अगर हमारा मन साधुओं की सोहबत का असर ले ले तो ये हालात हो जाएं। अब सत्संग तो हम सभी सुनते हैं, मगर उस महाजन की तरह दोती जाड़ने वाला हिसाब है। मैल खोई कोट अग हरे, निर्मल बे चीता। अगर हम साधुओं के सत्संग का एक लफ्ज भी धारण कर लें, जानी हृदय में बसा लें, तो हमारा हृदय निर्मल हो जाए। ये कौन कह रहे हैं? श्री गुरु अर्जुन साहिब। साधुओं की सोहबत और सत्संग से करोड़ों पाप नाश हो जाते हैं, चित्त निर्मल हो जाता है। पाठी बाण सिंह जी क्या कहते हैं? दर्शन बेटत पाप सब, नासा हर सिउ दे मिलाई। ऐसी भक्ति गोविंद की, कीट हस्ती जीता। कहते हैं, बेचारी रूह चींटी है और काल हाथी है, जो सभी खंडों ब्रह्मांडों, नरकों स्वर्गों और 84 में सभी को खा रहा है। सेकंड सेकंड, हर मिनट मिनट खाता जा रहा है। अगर हम गुरु की दी हुई दवाई खा लें तो हमारी रूह रूपी चींटी इतनी बलवान हो जाती है कि उस हाथी को मार देती है। अब कहते हैं, कब? जब हम संतों के वचन सुने और अंदर नाम की लज्जत ले लें। मगर हमारा क्या हाल है? इस कान में पड़ी, उस कान से निकल गई। जो जो कीनो आपनो, तिस अबे दान दीता। जिस जिसने नाम की कमाई की, अंदर पिंड को छोड़कर ब्राह्मण पर चढ़े, उन्हें परमेश्वर ने अपना बना लिया। कहते हैं, फिर उन्हें जन्म मरने में लाने वाला कौन है? कोई नहीं। वे जन्म मरण से बेखौफ हो गए। अब कौन आए और कौन जाए, ये दवाई हमें गुरु से मिलती है, मगर हम खाते नहीं, बल्कि लेकर रख छोड़ते हैं। फिर हम अपने मन को क्या कहें? अगर इतनी ऊंची दवाई लेकर नहीं खाई तो फिर हम मन के वश में नहीं आए तो और क्या है? सोच लो। मन फिर बलवान का बलवान ही रहेगा। सिंह बिलाई होए, गयो तृण मेर दखीता। कहते हैं, अगर हम सतगुरु के दिए हुए नाम की दवाई खा लें, जानी
अंदर पर्दा खुल जाए तो काल जो शेर है एक बिल्ले जैसा हो जाए, और जो पहाड़ दिखाई दे रहे हैं एक छोटा सा तिनका हो जाए। श्रम करते दम आड़ कऊ ते गनी दनीता। जहां हम दमड़ी दमड़ी के लिए टक्करे मारते हैं, कहते हैं सभी दौलतों से ऊंची अगर कोई दौलत है तो नाम है। जब नाम मिल गया, अंदर लज्जत आ गई, तो जे धनी हो गया, जानी लाखों करोड़ों का मालिक हो गया। कबन बड़ाई कह सकूं बेअंत गुनीता। अब श्री गुरु अर्जन साहिब कहते हैं कि हम साधुओं की बड़ाई क्या करें, उनकी बड़ाई की ही नहीं जा सकती। वे बेशुमार है, बेअंत है, उनके गुण अनगिनत हैं। हम किस किस गुण का जिक्र करें। कर कृपा मोहे नाम देहो नानक दर सरिता। ये संतों की खूबी है कि वे दुर्दाम पहुंचकर भी नम्रता नहीं छोड़ते। अब श्री गुरु अर्जन साहिब सब कुछ कहकर आखिर में कहते हैं कि हे मालिक, तू मुझे नाम दे दे, मेरा प्यार तेरे नाम के साथ जुड़ा रहे। अब सवाल पैदा हुआ कि सारी दुनिया में ऊंची से ऊंची बंदगी क्या है, ऊंचे से ऊंचा धर्म क्या है, सब संतों का मिशन क्या है, बानी क्या कहती है। मैंने कई दफा बयान किया है कि नाम की कमाई आप विचार कर लो। कहते हैं अगर क्रोध आता है, ईर्ष्या निंदा चुगली से हृदय जलता है, तो उसे क्या करना चाहिए। फरमाते हैं अगर कोशिश करने से भी बुरी आदतें नहीं छूटती तो सतगुरु के आगे जाकर अर्ज करें कि जी मैं क्या करूं, मुझ पर दया करो कि मेरी ये आदतें छूट जाएं। जो सतगुरु क्या करेंगे, वह हुक्म देंगे कि छोड़ दो, तो इसे चाहिए कि वह फिर वह काम ना करे। कहते हैं हमारी खोटी आदतों को छुड़ाने के लिए बस दो ही चीजें हैं, एक सतगुरु की दया और दूसरे विचार। आप कहते हैं कि अगर शिष्य सतगुरु की शरण लेता है तो उसे चाहिए कि सतगुरु जिस काम के बारे में हुक्म देता है वह फिर ना करे, सारी उम्र गुजर जाए कभी ना करे। ऐसा शिष्य सतगुरु की दया हासिल करता है। जिक्र है शेख फरीद का एक तालिब शिष्य था। एक दिन कहता है कि हजरत मेरी बतनी यानी कि सलवार फट गई है। उनके पास एक बतनी फालतू थी। फरमाने लगे कि मेरी बतनी पहन ले, मगर कमरकंद कसना बांध कर। कब खुले, जबकि रोजे क्यामत यानी अंत समय आए। समझदार था, बेर को समझ गया कि ऐसी बतनी बांधी कि सारी उम्र ना खोली, सारी उम्र जती और सेमी रहकर गुजार दी। फरमाते हैं कि अगर शिष्य अंदर से कपट रखे, बाहर से नम्रता दिखाए, तो ये मीठी तपेदिक है और उसका ये रोग कभी नहीं जाता। कहते हैं कि हमें चाहिए कि धीरे धीरे गिन गिन कर अपने ऐब यानी कि जो हमारे अंदर अवगुण हैं उनको छोड़ दें। हर एक सत्संगी को विचार करना चाहिए कि मेरे अंदर ये ऐब हैं, बाहर से नम्रता अंदर से कपट, ये ठीक नहीं। इसके विपरीत हमें अपने ऐबों को तस्लीम करके यानी कि मानकर उसे छोड़ देना चाहिए। अगर फिर भी ना माने यानी कि ये अपने आप को खुद ना संवार सके तो सतगुरु के पास जाकर शिकायत करें कि मुझे ये ऐब है, मैं क्या करूं। फरमाते हैं कि ये गुरु के सामने झूठ ना बोले, बल्कि जो जो गलतियां हैं, जो जो कसूर किए हैं, वह बिना कपट के कह दे। अगर गुरु से पर्दा करता है तो मौत के वक्त जमतूतों के साथ जाएगा। कहते हैं कि शिष्य को मालूम होना चाहिए कि मेरे अंदर जे अवगुण हैं, फिर अव्वल तो उन्हें खुद ही विचार करके छोड़ दे, नहीं तो गुरु के पास जाकर अर्ज करे। हे मालिक, क्या अर्ज करे, हे मालिक मैं कामी हूँ, क्रोधी हूँ, कपटी हूँ, आप मुझ पर दया करो ताकि मैं इन बुराइयों को छोड़ दूँ। अगर सतगुरु की दया हो और शिष्य उनका कहना माने तो इसे भजन सिमरन गुरु भक्ति मतलब कि कोई ना कोई उपाय जरूर बताएंगे जिससे इसकी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। राधा स्वामी जी।